नमस्कार, आप देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी रण सज कर तैयार है, जहां बिना चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान किए बिना ही सभी दलों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनावी जंग का ऐलान कर दिया है और अपनी अपनी जीत को लेकर ताल भी ठोक दिया है, जिसके चलते चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन प्रदेश का सियासी पारा हाई हो चुका है। दरअसल बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अब से 5 से 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, जिसके लिए अभी से ही सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन ने कमर कस ली है। इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाने के साथ ही एक दूसरे पर जमकर हमला बोलने का भी काम कर रहे हैं। वहीं अब बिहार में एनडीए को टक्कर देने के लिए विपक्षी महागठबंधन पूरी तरह से तैयार है और एकजुटता के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि बीते कुछ दिन पहले बिहार महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस की दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, जिसके कुछ दिन बाद ही पटना में महागठबंधन की एक और मीटिंग हुई, जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बनाई गई। तो वहीं अब महागठबंधन ने एक और मीटिंग करते हुए बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने 4 नई कमेटी गठित की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि विपक्ष ने अब एनडीए के खिलाफ तगड़ा प्लान बना लिया है, जिससे कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की टेंशन बढ़ती हुई देखी जा रही है। बता दें कि बिहार में एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन में चुनावी मुकाबला है, जिसके लिए भले ही अभी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में 5 से 6 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन दोनों ही गठबंधनों की ओर से अभी से ही अपनी अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी गई है। तो वहीं अब विपक्षी इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुका है। एक और जहां बिहार एनडीए को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति कुमार पारस ने गठबंधन से नाता तोड़ने का ऐलान करते हुए बड़ा झटका दिया है, जो कि बिहार चुनाव से पहले एनडीए के लिए एक बड़ी मुसीबत मानी जा रही है। तो वहीं अब अपनी गलतियों से सीख लेते हुए महागठबंधन सारी कील कवच दुरुस्त करने में जुट गया है। महागठबंधन अपनी जिन 2 कमजोरियों पर दुरुस्तगी का काम कर रहा है, एक तो कथित जंगल राज और दूसरी महागठबंधन की एकता का सार्वजनिक मंच पर प्रदर्शन। पिछले दिनों महागठबंधन का सबसे ज्यादा फोकस साथी दलों की मंचीय एकता दिखी, जहां विपक्षी महागठबंधन लगातार बैठकें करते हुए मजबूती के साथ आता दिखाई दिया। वहीं बीते कल आरजेडी के साथ कांग्रेस की सकारात्मक पहल महागठबंधन के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। एकता की धरातल पर समन्वय समिति का गठन महागठबंधन की राजनीति को एक अलग अंदाज दे गया है। इस समन्वय समिति में सभी की भागीदारी सुनिश्चित कर एक कंबाइंड एफर्ट की पहल कर दी गई है। एक समन्वय समिति में आरजेडी से तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, संजय यादव, आलोक मेहता और रणविजय साहू हैं। तो वहीं कांग्रेस से कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, डॉक्टर शकील अहमद खान और डॉक्टर मदन मोहन झा हैं, जबकि भाकपा माले से कुणाल धीरेन्द्र झा और राजा राम सिंह हैं। तो वहीं वीआईपी से मुकेश सहनी, बाल गोविंद बिंद और पप्पू चौहान और सीपीआईएम से ललन चौधरी, अजय कुमार और अवधेश कुमार, सीपीआई से रामबाबू कुमार, राम नरेश पांडे और अजय कुमार सिंह इस समन्वय समिति के बतौर सदस्य शामिल हुए हैं। बैठक में यह भी तय हुआ कि समन्वय समिति 3 उप समिति गठित करेगी, जिसमें महागठबंधन के सभी साथी दल की सहभागिता निर्धारित की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार चुनावी अभियान समिति की गठन की जाएगी। ये समिति सभी साथी दलों की सहभागिता किसी भी चुनावी अभियान के लिए तय करेगी। साथ ही चुनावी घोषणा पत्र समिति का भी शीघ्र ही गठन होगा, जहां ये चुनावी घोषणा पत्र समिति के सभी साथी दल मिलकर तैयार करेंगे, यानी कि एक कॉमन घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी ये समिति लेगी। इसके अलावा मीडिया और इंटरनेट मीडिया समिति का गठन भी किया जाएगा। इसके सदस्यों का चयन भी जल्द ही होगा। उम्मीद ये भी है कि 4 मई को समन्वय समिति की अगली बैठक में 3 उप समिति पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी। वहीं इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और सवाल पूछते हुए जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया गया, वो हाई सिक्योरिटी जोन है। अब तक कई आतंकी घटनाएं हुई हैं, कई लोगों की जान गई हैं। इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं पूछना चाहता हूं, पुलवामा घटना की जांच का आखिर क्या हुआ? हर एक नागरिक जानना चाहता है कि कौन है उसका दोषी।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के जरिए समय समय पर हत्याएं की गई। बिहार से पलायन करके जम्मू कश्मीर मजदूरी करने गए बिहारी भाइयों की भी हत्या हुई है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? केंद्र सरकार जवाब दे। तो वहीं सीएम फेस को लेकर पूछे गए सवाल को तेजस्वी यादव फिर से टाल गए और उन्होंने कहा कि महागठबंधन में जो सीएम फेस होगा वो बाद में भी रहेगा, लेकिन एनडीए में तय नहीं है कौन सीएम होगा। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की पिछली बैठक में ही तय हो गया है, सीएम का फेस। जो चालाक हैं वो समझ गए, जो नहीं समझे वे नहीं समझे। दरअसल 17 तारीख को ही महागठबंधन की हुई बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को ऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव का ये बयान माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने इशारा किया है कि वही सीएम कैंडिडेट भी हैं। एक और जहां विपक्षी महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा ये तय माना जा रहा है, तो वहीं एनडीए में अभी भी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के नेतृत्व और सीएम फेस को लेकर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए की ओर से अभी भी सीएम फेस कौन होगा इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन इन सभी बिंदुओं पर सहमति बनाते हुए आगे की रणनीति बना रहा है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि बिहार में इस बार के चुनाव में कोई बड़ा खेला देखने को मिल सकता है और एक लंबे समय से बिहार की सत्ता संभाल रहे सीएम नीतीश कुमार को इस बार बड़ा झटका भी मिल सकता है, या फिर यूं कहें कि शायद इस बार बिहार में तख्ता पलट भी हो सकता है। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 5 से 6 महीने का समय बचा हुआ है। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि बिहार की जनता इस बार के चुनाव में किस गठबंधन को बिहार की सत्ता देने का काम करेगी। साथ ही सवाल उठता है कि क्या बिहार की जनता कोई परिवर्तन चाहती है और क्या विपक्ष इस बार एनडीए को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें टीवी 24 नेटवर्क के साथ।